एतमादपुर विधानसभा के सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित बहुत ही हमारे सम्मानित साथी पूर्व मंत्री, आगरा मंडल के मुख्य सेक्टर इंचार्ज बड़े भाई गोरेलाल जाटव साहब, सम्मानित मुख्य सेक्टर इंचार्ज भाई राम नरेश करदम साहब और हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित साथी पूर्व विधान परिषद सदस्य जो बहुजन समाज पार्टी को हर स्तर पर मजबूती देने का काम करते हमारे बड़े भाई प्रताप सिंह बघेल साहब, भाई विक्रम सिंह साहब, भाई संतोष आनंद जी, भाई जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू भाई, सुमित सेन साहब, विमल वर्मा जी, सौरभ दयाल साहब, धीरज बघेल साहब, संदीप मुखरिया जी, सत्तार उस्मानी साहब, अरविंद मथुरिया जी, संतोष चक साहब, गब्बर खां साहब, सैलू जैदौन जी, लाखन सिंह चक साहब, रवि भारद्वाज जी, भारत तेंदु अरुण साहब और भी स्टेज पर बहुत सारे साथी बैठे हैं। सभी हमारे स्टेज पर बैठे हुए सम्मानित साथी और सम्मानित मेरे सामने बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के सम्मानित सभी पदाधिकारी, विधानसभा के कोने कोने से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों और पत्रकार बंधुओं, सम्मानित साथियों, मैं आज इस विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा के कोने कोने से भारी तादाद में जो हमारे साथी आए, मैं उनका किन अल्फाजों से, किन शब्दों से शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने यह भारी तादाद में पहुंचकर जो बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए, यहां से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से एक एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सम्मानित साथियों, आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में खास तौर से हम लोग जो मौजूद हुए हैं वो आदरणीय बहन जी का एक पैगाम लेकर आपके बीच में मौजूद हुए हैं। इससे पहले कि उस पैगाम को मैं आपके बीच में रखूं तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साथियों ने काफी डिटेल से संगठन के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, कि बहुजन समाज पार्टी का क्या मकसद है, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक पैगाम है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए एक पैगाम है। वो पैगाम दो लाइन में मैं आपके बीच में रखूंगा। वो क्या पैगाम है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का क्या पैगाम है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती आज इस प्रदेश में लगभग 88-90% लोग, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो अपर कास्ट के गरीब भाई हैं, चाहे वो पिछड़े समाज के भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के भाई हैं, चाहे वो दलित ऐसे समाज के भाई हैं, आज अगर कोई इनकी सच्ची लड़ाई लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती आवाज उठाता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उसकी आवाज उठाती है। आपने ट्यूब पर भी देखा होगा और अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी पर भी देखा होगा। आज इस लड़ाई को कौन लड़ा है? गरीबों की लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती की लड़ाई।
आज लगभग 74 साल इस देश को आजाद हुए हो चुके हैं और इस आजादी को हासिल करने के लिए किसी एक समाज की कुर्बानी नहीं थी, किसी एक व्यक्ति की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि इस देश में रहने वाले हर समाज के महापुरुषों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद कराया था। हर समाज के नौजवान साथियों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद कराया था। हर समाज की माओं ने और बहनों ने अपनी गोद सुनी करके इस देश को आजाद कराया था। किस लिए आजाद कराया था? कि हम इस देश के अंदर आजादी की जिंदगी जिएंगे, हमें इस देश के अंदर हमारे अधिकार मिलेंगे, हमें इस देश के अंदर इज्जत और सम्मान मिलेगा, हमें इस देश के अंदर मुआवजे का दर्जा मिलेगा, हमें इस देश के अंदर रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। लेकिन आज भी वही गुलामी हमारे सामने है। इस आजादी से सिर्फ इतना फर्क हुआ कि जो गरीब थे वो ज्यादा गरीब हो गए, जो अमीर थे ज्यादा अमीर हो गए। और आज इस देश की कैसी हालत है कि 10-12% लोग ही इस देश के अंदर अमीर है, 10-12% लोग ही इस देश के अंदर आजाद है। आज भी कहते हैं 74 साल में क्या मिला है। अरे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज भी देश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके रहने के लिए मकान नहीं है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। वो अपनी रात कहाँ गुजारते हैं? सड़क के किनारे पर, रेल के प्लेटफार्म पर, पुलों के नीचे। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस आजादी का फायदा उठाया है, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल है उनके पास। अगर वो अपने घर में कोई जानवर कुत्ता भी पालते हैं तो उसके लिए अलग से बेडरूम बनाया जाता है। हम कहते हैं कि हम इस देश के अंदर आजाद हैं, अरे एक कुत्ते के लिए, एक जानवर के लिए बेडरूम बनाया जाता है, लेकिन इंसानों के लिए घर नहीं बनाया जाता। और कहते हैं कि हम इस देश के अंदर आजाद हैं। कैसी आजादी है? आज जब दिन निकलता है तो इस देश के अंदर 12 करोड़ लोग ऐसे जो इंतजार करते हैं मजदूरी का कि हमारे बच्चों के खाने पीने के लिए कहां से आएगा, कहां से हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा। खड़े हो जाते हैं शहर के चौराहों पर, अगर मजदूरी लग जाती है तो बच्चों का भी पालन पोषण हो जाता है, अगर मजदूरी नहीं लगती तो बच्चे भी भूखे पेट सो जाते हैं। और एक तरफ वो लोग जिन्होंने इस आजादी का फायदा उठाया, बड़ी आजादी का फायदा उठाया। अगर एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं तो कम से कम 10-12 हजार रुपए का खर्च आता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक तरफ एक व्यक्ति 10-12 हजार रुपए का भोजन करता है एक वक्त में, और एक तरफ ये 12 करोड़ लोग, उनके बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। हम कहते हैं हम इस देश के अंदर आजाद। आज बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती इसी बात की लड़ाई लड़ रही है कि देश में रहने वाले जो जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए घरों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भूखे पेट हो जाते हैं उन्हें खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर कोई इस लड़ाई को लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है आदरणीय बहन कुमारी मायावती। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सर्व समाज के भाइयों से गुजारिश है, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक समाज के गरीब की नहीं है, इस देश में रहने वाले हर एक गरीब की लड़ाई है। चाहे वो प्रकाश का गरीब है, चाहे पिछड़े समाज का गरीब है, चाहे मुस्लिम समाज का गरीब है, चाहे वो दलित समाज का गरीब है, उसकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि गरीब गरीब सब बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाओ। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इस देश के रहने वाले गरीब 88% लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आपको बहुत सारा वक्त होगा घर बैठे, और हालात बड़े अजीबोगरीब हैं इस वक्त हमारे देश के प्रदेश। बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी बात कर रखी, बहुत सारे साथियों ने सरकार के, जब देश के अंदर चुनाव चल रहा था 2014 का, 2019 का, और प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा था 2017 का, तो भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने बहुत अच्छे वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम इस देश का काला धन 6 महीने के अंदर अपने देश वापिस लाएंगे, हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए जाएंगे। आज तक किसी गरीब को एक पैसा नहीं मिला, और ये वादा भी इनका झूठा साबित हुआ। बजाय काला धन लाने के और सफेद धन को काला करके विदेशों में भेज दिया गया। ये गवर्नमेंट का
जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, ये कारनामा है, क्या करेंगे? कई सारे वादे इनके खोखले साबित हुए, केवल झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के राम के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इनकी एक पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, और वो ये चाहते हैं कि इस देश की बागडोर हम चंद हाथों में दे दें, 8-10 लोगों के हाथों में इस देश की बागडोर दे दें, बाकी सबको गुलाम बना दें। आज आप देख रहे होंगे, चाहे छोटा कारोबारी है चाहे बड़ा कारोबारी है, सबके कारोबार बंद हो गए, सबकी मजदूरी चली गई, चारों तरफ हाहाकार मचा है। इनका मकसद है कि 10-12% लोग हुकूमत करें और बाकी 90% लोग गुलाम बन के इस देश पर रहें। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश, मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं बात तो बहुत सारी करना चाहता था, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी सरकारों को फेंक दो उखाड़ के, जो आपका हक मारना चाहती है, आपको गुलामी की जिंदगी देना चाहती है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दो, और जो इंसानियत की जिंदगी दिलाना चाहता है आपको आता है, वो है बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी महती। उनका दामन थाम लो, ये अपने आप उठर कर चले जाएंगे, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपने देखी है, और मैं किसानों को बताना चाहता हूं कि किसानों के हक में कितने फैसले हमारी सरकार में लिए गए। आपको मालूम होगा, जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो गन्ने का मूल्य, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, गन्ने का मूल्य रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, 120 रुपए क्विंटल होता था। यानी गन्ने का मूल्य 120 रुपए क्विंटल होता था। और जब 2012 में हमारी सरकार गई, उस वक्त गन्ने का मूल्य 5 साल में बढ़कर कितना हो गया, 250 रुपए क्विंटल हो गया, नहीं दुगने से भी ज्यादा। अब किसानों के हक में फैसले लिए गए, इन गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के हक में फैसले लिए गए, इनके विकास के हक में फैसले लिए गए। हर फैसला इन गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के, किसानों के हक में लिया गया बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लो, और आने वाले 22 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी महती को बना दो। कानून व्यवस्था भी सुधर जाएगी, महिलाओं की रक्षा भी पूरी तरीके से होगी। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अगर रात के 12 बजे भी कोई महिला कहीं जा रही, किसी की हिम्मत उसे टच करने की नहीं थी, और आज रात के दिन के 2 बजे भी अगर कोई जाती है तो वो समझती है कि मेरी आबरू सही सलामत लौटेगी नहीं लौटेगी। ऐसे हालात पैदा हो गए। इसलिए मेरी आपको गुजारिश है कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ो। और मैं अभी बहुत सारी बात न करते, जो आज इस प्रोग्राम का खास मकसद है, उस तरफ मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि साथियों बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और हम लोग बहुत तेजी से लगे। हमारे साथी, इस विधानसभा के साथी भी अपने संगठन को कंप्लीट करने में बहुत तेजी से लगे हैं, और आने वाले चुनाव को मुद्दे नजर रखते हुए आदरणीय बहन जी के निर्देश पर हम चुनावी भी जगह बना रहे हैं। तो आज आदरणीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के, बहन मायावती जी के निर्देश पर आपने मुझे अपनी बात रखने के काम किया है। सामाजिक क्रांति की भारत महाराज न्याय दिलाने वाले सब समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने वाली श्रेणी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा
और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज एडमापुर विधानसभा के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर कोऑर्डिनेटर, पूर्व में स्टेट के प्रदेश